कभी कभी क्या होता है, हम किसी की शारीरिक क्रियाओं को देख करके अनुमान लगा लेते हैं, ये भक्त नहीं है, ये भक्त है। कभी कभी ऐसी विचित्र दशा हो जाती है महाराज, जो आपको भक्ति वाले नहीं दिख रहे ना, वो बड़े भगवत भक्त होते हैं, अपने आप को छिपा कर रखते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे भक्तों को देखा है जिनका जीवन बड़ा साधारण सा लगेगा, आपको लगेगा भी नहीं ये भक्ति कर रहे होंगे, ये भक्ति का इतना सभी जानते हैं, पर महाराज भजन को बड़ा छुपा रखा है। लेकिन उनके जीवन का जो वाणी है ना, जीवन का स्वभाव, वाणी व्यक्ति की भक्ति की पहचान करा देता है। आप भक्त को नहीं पहचान सकते, ना ही पहचान पाओगे, क्योंकि जो संत होता है वो अपने भजन को उतना ज्यादा नहीं कि ज्यादा मतलब दिखाया करे, कुछ करे, वो अपने आनंद में मगन रहते, लेकिन उनका वाणी, उनका सहज, उनका स्वभाव आपको बता देगा इनमें कितनी भक्ति है। उनकी वाणी दिव्य होती है, स्वभाव निर्मल होता है, हर किसी पर अनुकंपा करने वाले होते हैं। याद रखे, भक्ति को कोई बता नहीं सकता कि कितनी भक्ति है। कई कई ऐसे संत होते हैं जिनके जीवन में भक्ति का बहुत, हमारे वृंदावन में आज भी बरसाने में आप चले जाओ, गहवर वन में बड़े पूज्य दिव्य संत हैं, रात दिन जिन्होंने भजन किया है, उनका आप दर्शन भी कर लोगे ना महाराज, तुम्हारे आंखों से झरझर झरने लग जाएंगे, नेत्रों से अश्रु। ये भजन का प्रताप होता है। लोग जाते हैं उनसे चर्चा करने के लिए, भगवत चर्चा करने के लिए। ऐसे ऐसे दिव्य संत हैं। अयोध्या के एक ऐसे दिव्य संत थे महाराज, एक नास्तिक पहुंच गया उनके साथ, अपने मित्र के साथ। अब उसने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, लेकिन मित्र खींच कर ले गया, तो वो बैठा रहा। लेकिन संत जी ने आज्ञा दी, जाओ तुम मेरा वो पीछे मेरा वो कपड़ा रह गया उत्तरीय डालने वाला, उसे ले आओ। हल्का सा स्पर्श ही लगा था उन संत के उस कपड़े का, महाराज भक्ति जागे, उसका रोना ना रुका। ऐसी दिव्यता होती है। तो ये हर किसी पे भी नहीं बरस पाती महाराज। ऐसा मत सोचो कि सारे शिष्यों पर एक जैसी कृपा बरस जाएगी। वो आपकी पात्रता के ऊपर है कि आपने कितना अपने आप को जोड़ रखा है। एक होता है ना कि चुंबक का स्वभाव होता है लोहे को खींचना, जिसका अंतःकरण अपने गुरु के प्रति, भगवान के प्रति शुद्ध होगा ना, वो तुरंत खिंच जाएगा। अब किसी के में आधे मिलावट होगी महाराज, तो थोड़ा कम खींचेगा लेकिन कम खींचेगा। और जाके में पूरी मिलावट हो तो महाराज का होगा, वो तो खींचो, चाहे आप लोहे के सामने भी खड़ा कर दो ना महाराज, तो भी कोई असर नहीं होने। वो गुरु जी को और इल्जाम लगा दे, आपका गुरु मंत्र तो कोई असर ही नहीं कर रहा है, हमारे गुरु जी तो कुछ असर ही नहीं करते। ये गुरु की नहीं, आपकी भक्ति निष्ठा देखी जाती है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कितनी निष्ठा अपने गुरु के प्रति रख रहे हैं। आपका भाव क्या है? क्या भगवान के तुल्य ही अपने गुरु को मानते हैं? तो ही निष्ठा आपकी वाकई गुरु निष्ठा है। अगर नहीं है तब तक भाव नहीं बन सकता। और कहते हैं जिससे अपनी गुरु के प्रति निष्ठा ना हुई, भगवान तुल्य उसने गुरु को नहीं देखा, माना कि अग्रणीय भगवान ही हैं, लेकिन उन तक प्राप्ति कराने वाला साधन कौन है? गुरु। गुरु ही है जो आध्यात्मिक मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। उनके अंदर ही जो दिख रहे हैं साक्षात स्वरूप में, उनके अंदर भावना बना तो कहीं ना बनेगा। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।